इंडिया की बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी इंडिया की बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने धो दिया है। जैसे हम कपड़े नहीं धोते उस तरह से धो दिया है जुडेजा जिसके हाथ पे चोट लगी हुई थी उसने भी आते ही विकेट्स लेना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को क्या मज़ेदार तरीके से धोना शुरू कर। अब देखें जैसे अब इंडिया की टीम में अभी बुमराह नहीं है तो अभी उनकी कितनी अच्छी फील्डिंग और उनकी कितनी अच्छी बॉलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया वाले परेशान हो गए कि हम आगे क्या ही मैच खेलें। परेशान हो रहे हैं वो क्या? परेशान हो रहे हैं, पूरे परेशान हो रहे हैं कि वो आगे क्या ही खेलेंगे। अब देखिए अभी तो उनकी टीम में इतना मेन बंदा ही नहीं है, बुमराह नहीं है, मेन बंदा है। अभी आप देखेंगे ना जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होगी तो ऑस्ट्रेलियन के पसीने छूट जाएंगे। अच्छा, पसीने छूट जाएंगे? बिल्कुल। क्या वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन उनके अब इतने मेन बंदे उन्होंने आउट कर दिए हैं और क्या चाहिए था। मेन बंदे उन्होंने आउट किए, उनकी शक्लों पे परेशानी नजर आ रही थी। नाम है? मेरा नाम अबिया है। वालेकुम अस्सलाम। बात करेंगे आज हम इंडिया की बॉलिंग और फील्डिंग के हवाले से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में धड़ाधड़ आउट किए हैं। इंडिया ने बॉलिंग में जादू दिखाया, फील्डिंग में जादू दिखाया। क्या कहेंगी आप? आज इंडिया की बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी इंडिया की बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने धो दिया है। जैसे हम कपड़े नहीं धोते उस तरह से धो दिया है और स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे वो। और उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि शामी जो इंडियन प्लेयर था उसने इंडियन प्लेयर है। उसने लास्ट टाइम जो ट्रॉफी में चैंपियन ट्रॉफी में 5 विकेट्स के साथ बांग्लादेश को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने आते ही विकेट्स लेना शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद फिर वरुण ने पिछली दफ़ा न्यूजीलैंड को 5 विकेट्स ले ली थी और आज आते ही उन्होंने विकेट्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं। क्या बात है। और मैं आपको बताऊं जुडेजा जिसके हाथ पे चोट लगी हुई थी उसने भी आते ही विकेट्स लेना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को क्या मज़ेदार तरीके से धोना शुरू कर दिया। क्या आपने बॉलिंग देखी है उनकी? बिल्कुल इंडिया जैसी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जीरो है आगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल। हमने तो कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी तगड़ी है, उनके बॉलर, उनके बैटर इंडिया के सामने बिल्कुल भी नहीं है। आप उनकी बॉलिंग देख रही हैं ना, उनकी फील्डिंग आप चेक कर रही हैं ना, बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल तो उन्होंने एक्सपोज कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल उनको एक्सपोज करके रख दिया हुआ है उन्होंने। 2023 का बदला सही ले रहे हैं या नहीं? सही 2023 का बदला ले रहे हैं वो, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ले जा सकता है या नहीं? बिल्कुल उम्मीद से है कि इंडिया ही लेके जाएगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी बॉलिंग है और उनकी जो फील्डिंग है ना, उसके अकॉर्डिंगली तो यही लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ही जीतेगा। अभी आप देखेंगे ना जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होगी तो ऑस्ट्रेलियन के पसीने छूट जाएंगे। अच्छा, पसीने छूट जाएंगे? बिल्कुल। क्या वो बैटिंग नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको इतनी श्योरिटी कैसे है? क्योंकि वो इंडिया है। इंडिया ने, आपको पता है, बहुत सारी चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, मैच जीते हुए हैं, इसलिए वो अभी भी वही विन करेंगे। अभी भी वही विन कर। बिल्कुल। चलिए अब मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अब देखें जैसे अब इंडिया की टीम में अभी बुमराह नहीं है तो अभी उनकी कितनी अच्छी फील्डिंग और उनकी कितनी अच्छी बॉलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया वाले परेशान हो गए कि हम आगे क्या ही मैच खेलें। परेशान हो रहे हैं वो क्या? परेशान हो रहे हैं, पूरे परेशान हो रहे हैं कि वो आगे क्या ही खेलेंगे। अब देखिए अभी तो उनकी टीम में इतना मेन बंदा ही नहीं है, बुमराह नहीं है, मेन बंदा है ना। अगर वो ही नहीं है तो अभी देखिए कितनी अच्छी उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग है, उनकी फील्डिंग है। और देखें 2023 में जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था इंडिया को, इंडिया बेचारा रो रहा था, लेकिन उन्होंने कमबैक ही अपना ऐसा किया कि वो किसी को छोड़ ही नहीं रहा। उनकी फील्डिंग कितनी अच्छी है, उनकी बॉलिंग कितनी अच्छी है। अब तो देखें अब उनकी बैटिंग की बारी आएगी इंडिया की। अभी उनमें रोहित शर्मा है, उसमें विराट कोहली अपना प्रेशर कैसे हैंडल कर लेता है। अब कितनी अच्छी उसकी बैटिंग है। तो आपको लगता है कि 2023 का बदला आज ले पाएगा इंडिया? जाहिर सी बात है, अभी से वो इतना अच्छा फील्डिंग उनकी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनका भी स्कोर ठीक है ना, लेकिन उनके अब इतने मेन बंदे उन्होंने आउट कर दिए हैं और क्या चाहिए था। मेन बंदे उन्होंने आउट किए, उनकी शक्लों पे परेशानी नजर आ रही थी। आप उनकी शक्लें देख रही थी? हाँ जी, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा था कौन कितने प्रेशर में नज़र आ रहा है इस टाइम। तो अब देखिए अब मैच आगे इंडिया की बैटिंग है, आगे क्या करते हैं, अच्छी बैटिंग देते हैं अपनी या फिर उनके प्रेशर में आ जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है मैच का। देखिए अभी भी मैं लाइव मैच ही देख रही थी। अभी मेरे दोस्त ने बैकग्राउंड में फ़ोन पकड़ा हुआ है, वो मुझे बता रही है कि पकड़ा हुआ है बैकग्राउंड में फ़ोन। हाँ, वो मुझे बता रही है कि आगे क्या हो रहा है। देखिए मैच के तो फ़ैन हैं हम,
हमें तो देखना होता है, जैसे हम जहाँ मर्जी हो, मैच तो हमारा मस्ट है ना। अब देखिए अब इन मैच अब देखिए मैच हमारा की बैटिंग होगी तो अच्छी, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जब उन्होंने अपनी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है अपनी बॉलिंग से लेकर अपनी फील्डिंग से लेकर, तो इंशाल्लाह आगे भी वो अपनी ज़बरदस्त बैटिंग भी देंगे। लेकिन जडेजा की बॉलिंग कितनी अच्छी थी, उसको चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने अपना कितना 100% दिया अपनी टीम के लिए, उसने कितना 100% तो दिया। एकदम बीच में चोट लग गई थी, बिल्कुल सही कहा। उसने अपना 100% दिया अपनी टीम अब को। मुझे पता लग रहा है कि आप मैच देख रही थी। जी जी बिल्कुल, मैच अभी भी पीछे मैच देखा जा रहा है और बताया जा रहा है बस। थैंक यू। मोहम्मद शमी, जिसने आज बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और उनका जो है काफ़ी अरसे बाद कमबैक हुआ है और बहुत अच्छा कमबैक हुआ है। जबकि जडेजा ने भी बड़ा अच्छा आउट किया आते सारी। शमी ने तो बाकायदा विकेट लिया, एक कैच भी हुआ था। और जहाँ तक मैच देखा है आपने और देख रहे हैं? देखा है, मैं मैच देख रहा हूँ, आज का मैच देख रहा हूँ और आई होप मैं इधर ही हूँ घूम रहा। अगर हारने जीतने पे भी लेना हुआ तो प्लीज़ कहिएगा। जहाँ तक बॉलिंग की बात की जाए तो आज उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। उन्होंने मैक्सवेल जैसे जो हिटमैन समझ लें वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, उनको भी आज कुछ नहीं करने दिया गया। ठीक है, स्मिथ की 100 पूरे होने से पहले ही उनको घर भेज दिया गया है। ठीक है, शमी ने लिया आई थिंक सो उनके विकेट। नहीं, अक्सर ने लिया है, मैक्सवेल की अक्सर ने लिया है। बात कर रही हूँ स्मिथ की। स्मिथ को बिल्कुल शमी ने आउट किया है। जडेजा ने भी अच्छी, हार्दिक पांड्या ने भी विकेट लिया है। तो बात यह है कि उन्होंने जो रन चेस ना उनको इतना ज़्यादा करने नहीं दिया गया, रन को रोका है। फील्डिंग भी अच्छी की है। वो अलग बात है कि अब जाहिर सी बात है वो खेलने आई है और नंबर 1 टीम है ऑस्ट्रेलिया, ये बात नहीं है। उन्होंने 2023 में इंडिया के ग्राउंड में उनको हराया था। तो अभी देखते हैं कि जो बॉलिंग तो इनकी चल गई है, अगर बैट्समैन भी चलने चाहिए। अगर बैट्समैन जो है ना, बैट्समैन में आप देखिएगा कि विराट कोहली हैं, वो उनको अच्छा सबक सिखा सकते हैं, अकेले ही कर सकते हैं। विराट कोहली पाकिस्तान के मैच में तो चले थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच में वो आउट ऑफ द फॉर्म थे। तो आज क्या वो अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, देखिए ये सेमीफाइनल है, इसी के दम पे वो फाइनल में जाएंगे। तो आज उनको मतलब डू और डाई वाला जो सिचुएशन है ना, वो है आज। तो बॉलिंग ने तो अपना काम कर दिया और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने स्कोर्स जो है ना वो रोक के रखे हैं। अदरवाइज़ आप देखिए, क्योंकि जब उससे पहले लोगों से मेरे दोस्तों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि 250 और 300 स्कोर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इतना स्कोर नहीं करने दिया। यही बात है कि मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी बॉलिंग साइड तो बहुत अच्छी रही, उन्होंने उनको जो है ना धोने नहीं दिया अपने आप को, बल्कि उनको धो दिया है। तो उनके बड़े जो प्लेयर्स हैं, उनके बड़े जो बैट्समैन हैं, उनको किसी की भी सेंचुरी नहीं होने दी। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि किसी एक आधे के भी 100 हो जाते तो दूसरों के थोड़े थोड़े स्कोर मिलाकर भी तो इनके जो है 250 से 300। बेस्ट बॉलिंग किसकी लगी आपको? बेस्ट बॉलिंग तो मुझे फील्डिंग बॉलिंग शमी की फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, बाकियों ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ये बात नहीं है, लेकिन शमी की इस वजह से मुझे अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने जो मेन टारगेट था उनका कैप्टन, उसको जो है ना वो रास्ते से हटाया था, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी किसी ने भी कम नहीं की, क्योंकि उन्होंने स्कोर को बहुत अच्छे हद तक जो है ना रोक रखा था, वरना 300 तक जा सकता था। अब दुआ ये है कि जो हमारी जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी है वो एशिया से बाहर ना जाने पाए, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का एक ही रहती है, सबसे पहले हमें पता होता है कि पाकिस्तान हारने वाला है, फिर भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान के स्पोर्ट में होते हैं वो हारता है, तो फिर हम कहते हैं जो बांग्लादेश वो हारता है, तो अफ़गानिस्तान, अब वो तीनों जब साइड पे हो गए हैं तो अब हमारी उम्मीद इसी की तरफ है। पहले तो होती है कि पाकिस्तान के घर आए, ठीक है, उसके बाद कहते हैं हम एशिया से बाहर ना जाए, तो जाहिर सी बात है अब एशिया से बाहर ना जाए। बॉलिंग तो हमने देखा कि काफ़ी हद तक अच्छी थी, अगर बैटिंग ना भी अच्छी हुई तो क्या वो अपनी इस बॉलिंग के बलबूते पर ही जीत सकते हैं? देखिए, बैटिंग अच्छी होनी चाहिए अगर उनकी बॉलिंग चल गई तो, क्योंकि अब हमारी इस तरफ की साइड की बॉलिंग चल गई है तो उस साइड के भी बॉलर बहुत अच्छे हैं, वो भी तो जाहिर सी बात है जीतने के लिए खेलने आए हैं ना, तो जाहिर सी बात है अब देखना ये है कि जो रन है वो इंडिया की टीम जो है चेज़ कर पाती है कि नहीं कर पाती। अब उम्मीद है, फिंगर क्रॉस, और उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफ़ी बाहर ना जाए,
एशिया में ही रहे। बहुत अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत कर चुके हैं, अब नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।